से। जबकि सच ये है कि पूरे यूनिवर्स में अगर मैं इस पूरी दीवार को यूनिवर्स मान लूं तो जो हमारा पृथ्वी जो हमारी है ना, वो क्या मैं कहूं, एक मच्छर को भी 100 से डिवाइड कर देंगे उतना हिस्सा बनेगा। 1000 से डिवाइड कर। हाँ, इतनी छोटी पृथ्वी के कुछ हजार साल के अनुभवों से हमने थियरीज बना ली हैं बड़ी बड़ी, भगवान, अल्लाह, गॉड। और आप देखेंगे बाइबल में, क्रिश्चियनिटी में ये माना गया कि ईश्वर ने पृथ्वी बनाई, एडम के लिए बनाई। और बाइबल ये मानती है कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य चक्कर काट रहा है। अब साबित हो गया, कोपरनिकस ने साबित कर दिया कि नहीं, सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी चक्कर काट रही है। तो जिन जमीनों पर सारे धर्म खड़े हुए हैं वो जमीनें बहुत कमजोर हैं, भुरभुरी हैं, क्योंकि वो केवल ह्यूमन बींग्स के एक्सपीरियंस के बेस पे बनाए गए। और इस ब्रह्मांड में हमारी दुनिया मतलब एक मच्छर का भी 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा है। क्या पता कितनी कितनी गैलेक्सीज में कितनी दुनियाएं चल रही हों, कुछ हमसे आगे कुछ हमसे पीछे। कुछ हो सकता है कि अभी वो बंदरों के जमाने में चल रहे हों, कुछ हो सकता है कि हमसे 1000, 2000, 10 लाख साल आगे निकल गए हों। इन दुनियाओं में आपस में इंटरेक्शन भी अब तक नहीं हो रहा। हम उनको एलियन कहते हैं, वो हमको एलियन कहते होंगे। तो अभी तो विज्ञान ने दुनिया का डेसिमल में भी कुछ नहीं समझा है। अभी से हम ये इंटरप्रेट कर दें कि एक भगवान है जिसने ऐसा ऐसा किया, पॉसिबिलिटी है। एग्नोस्टिक होने का मतलब है कि आई एक्सेप्ट देयर स्टैंड्स ए पॉसिबिलिटी ऑफ गॉड एग्जिस्टिंग। पर हमारे दुनिया के धर्मों में, दर्शनों में गॉड की जो व्याख्या है बहुत ही बेसिक लेवल की है। पृथ्वी को केंद्र में रख के व्याख्याएं की गई हैं, अपने देश को ध्यान में रख के, अपने समाज को ध्यान में रख के बनाई गई व्याख्याएं। मेरे ख्याल से अल्टीमेट रियलिटी जब भी हमारे सामने आएगी, मतलब हमारी जिंदगी में तो शायद नहीं आएगी, शायद 10-20 हज़ार साल तक भी ना आए, शायद 1 लाख साल के बाद सामने आए, वो वैसी नहीं होगी जैसी हम सोचते हैं, उससे काफी अलग होगी। तो हम यहाँ क्यों हैं? मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है, और मेरा आंसर यही है कि मुझे भी नहीं पता कि हम यहाँ क्यों हैं। तो लेट अस सेलिब्रेट एंड एंजॉय दैट वी डू नॉट नो कि हम यहाँ क्यों हैं।